शनिवार की दोपहर डिगवाडी सर्कस मैदान में चल रहे गणेश पूजा महोत्सव के दौरान उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पूर्व मेला संचालक पवन प्रजापति अपने पत्नी तथा बच्चों के साथ आत्मदाह करने पहुंच गए। पवन अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ निर्धारित समय पर मेला समीप आत्मदाह करने जैसे ही पहुंचे, पहले से तैनात जोड़ा पोकर पुलिस हिरासत में ले ली है, जिससे पवन प्रजापति आत्मदाह करने में विफल रहा है। पवन अपने पत्नी तथा बच्चों के साथ ऑटो से आत्मदाह करने आया था। जोड़ापोखर थाना में पवन से पूछताछ जारी है। आत्मदाह की सूचना को लेकर जोड़ापोखर पुलिस तथा अग्निशमन विभाग के दमकल वाहन पहले से ही गणेश मेला समीप मुस्तैद दिखी। आत्मदाह को लेकर पवन प्रजापति द्वारा पूर्व में ही घोषणा कर जिले के सभी आला अधिकारी को सूचना दे चुके थे। पवन का आत्मदाह का फैसला पूजा कमेटी द्वारा मेला न लगाने देने तथा पैसे की ठगी करने को लेकर पुलिस तथा जिला प्रशासन से न्याय नहीं मिलने से तंग आकर किया गया। पवन को हिरासत में लेने से कुछ क्षण पूर्व मोटरसाइकिल से आ रहे एक व्यक्ति को पवन समझकर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान डिगवाडी निवासी भगीरथ सिंह मेला कमेटी के ही सदस्य निकला, जिसे छोड़ दिया गया। इस दौरान मेला कमेटी के ये सचिव दिनेश यादव ने कहा कि पवन प्रजापति द्वारा लगातार 3 वर्षों तक मेला का संचालन किया गया, परंतु पिछले वर्ष पवन द्वारा फर्जीवाड़ा कर मेला का रकम हड़प लिया गया। उसके दिए गए रकम को चेक भी बाउंस हो चुका है, जिसका केस भी चल रहा है। इसी कारण इस वर्ष राकेश गोस्वामी को मेला लगाने दिया गया है। पवन ने जितने भी आरोप कमेटी पर लगाया है वो निराधार है। यही चाहते हैं कि यहाँ पूजा सब शांतिपूर्वक हो रहा है और सबके सहमति से हो रहा है। ये जो मेला वाला है ये फर्जी मेला वाला है। ये अगले बार आया था यहाँ, हम लोगों ने उन्हें मेला लगाने दिया था, वो हम लोग का पूरा भुगतान नहीं किया। इस वजह से हम लोग इस बार उसको मेला नहीं दिए, जिसका कि उसका दिया हुआ चेक हम बाउंस भी करवा चुके हैं, उसमें केस भी हो चुका है, उस पर वारंट भी निकल चुका है और वो समिति को पैसा नहीं दिया था, इसलिए हमने किसी और मेले वाले को दे दिया। अब वो इसके लिए ब्लैकमेल कर रहा है कमेटी को कि अगर आप हमें मेला नहीं दीजिएगा तो हम आत्मदाह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग है और ऐसा कुछ नहीं है। आपने प्रशासन को लिखित शिकायत की थी? हाँ, लिखित दिया है और उसका रिसीविंग भी है हमारे पास। तो आज आत्मदाह करने के लिए वो पहुंच गए मंडप के सामने और प्रशासन क्या मुझे हमने प्रशासन को जानकारी दे दी थी कि ये ऐसा ऐसा गलत कर रहा है हमारे साथ। इसके लिए हम लोग हमेशा लिखित भी शिकायत दिए हैं और सब जगह बोल भी दिए हैं कि ये फर्जी है। और उसका रिकॉर्ड भी देखा जाए, बोकारो मेला में उसी तरह किया, यहीं का बगल का होल्लाडी मेला है उसमें भी वो इसी तरह पैसा लेके भाग गया। हर जगह देखिए, इसका ना कोई लोहा माला है ना कुछ है। ये सिर्फ एक दुकानदार है, आता है और बरगला के हम लोग से ले लेता है और उसके बाद क्या होता है कि लोहा माल वाला को छोड़ के भाग जाता है। तो हमारा एग्रीमेंट तो पवन साथ रहता है, तो हम लोग लोहा माल से कुछ नहीं कर सकते हैं। दिनेश जी, ये बताइए एनओसी किन के द्वारा मेला को मिला? देखिए, प्रशासन ये अभी ये दोनों के बीच में केस, जमीन का केस दोनों के बीच में चल रहा है, अशोक दत्ता और विनोद मरांडी के बाद। तो हम लोग को 15 दिन पूजा करना है, हमें ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों से एनओसी लेते हैं और इस बार हम लोग दोनों से एनओसी लिए। हाँ, दोनों एनओसी दिया। क्या नाम है? दिनेश यादव। क्या है आप? सह सचिव। गलत है वो जो 5 लाख रुपया हमको दिया, और ये भी बोल रहा था कि कमेटी को हम 3 लाख दिए हैं। तो किस आधार पे दिया उसका तो स्लिप कटा होगा, प्रूफ होगा। ये हमारा बाप का रहती ज़मीन है, वो जबरन ये गलत कॉन्फ्रेंस करा था, मीडिया कॉन्फ्रेंस करा था, उसमें दिक्कत उसको लगा। जो आत्मा वो दान करना चाह रहा, किस वजह से कि उसको मेला लगाने का परमिशन नहीं दिया? नहीं दिए, उसको उस चीज़ को जलन हो रहा बाल बच्चा। 31 तक उसका परमिशन आप दिए थे? जी नहीं, तो उसके पास जो लिखित दिखा रहा है वो कुछ नहीं, जाली है। जाली है? जी। आपका साइन है कि नहीं? आपका साइन है कि जी नहीं, नकल जाली है उसका। तो आपने आपका फर्जरी साइन किया तो आपने कहीं लिखित शिकायत की है? लिखित साइन नहीं किया है। ये लोग कब क्या किया ये खबर। उसके खिलाफ, फर्जरी के खिलाफ आप लिखित शिकायत कहीं किए हैं? करेंगे। देखिए, पूरा मेला खत्म होने चला, ठीक ना? 2024 का मेले के बारे में बताइए, क्यों हो रहे हैं इतनी विवाद, क्यों इतना बराबर पैसे मामले हो रहे हैं? विवाद क्यों होता है जबकि जमीन आपकी है? वो तो सही बात है, आप लोग जो बता रहे हैं पैसे की सही बात उठती है। वहाँ उठती है। उसको कभी बोलता 5 साल का एनओसी दिया, कभी बोलता 31 साल का एनओसी दिया। तो सच्चाई यही है कि वो फर्जी कर रहा कि नहीं, ये चीज़ हम मीडिया वाला बोलना चाहते हैं। फर्जी कर रहा। एक रिपोर्ट भेजा गया है धरिया सीओ को ना, आप लोगों को सूचना मिला है? सीओ ने आपको कुछ पेपर भी है क्या अशोक दत्ता के नाम से? नहीं, उसके विषय में हमको कुछ नहीं खबर है।
क्या मांग करते हैं आप जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन ये कहते हैं कि मैं संताली आदमी हूँ और मेरा ये ज़मीन का मूल निवासी मैं हूँ, रहती मेरा ज़मीन है, वो मेरा अधिकार मिलना चाहिए। और जो कर रहा है वो गलत कर रहा उस है, पे कार्रवाई की मांग करते जरूर। क्या नाम हुआ आपका? हैं। क्या नाम हुआ? विनोद मरांडी। पूजा कमेटी का परमिशन दिए हैं क्या? पूजा कमेटी को गणेश पूजा पर कमेटी को पूजा का परमिशन दिया है क्या? जी जी।